नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, मुंबई में सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ और उस हमले में सैफ अली खान बुरी तरह से ज़ख्मी हुए, उस मामले में एक आरोपी को अभी पकड़ा गया है और ये उसमें से बात सामने आ रही है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है जो पिछले कुछ सालों से मुंबई में रह रहा है, लेकिन वो मूलतः बांग्लादेश से आया हुआ है। और अभी इस मुद्दे को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के जो नेता है, विधायक हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह पर एक तरीके से तंज कसा, उनकी आलोचना की कि ये बांग्लादेशी जो मूलतः बांग्लादेशी लोग जो हैं वो यहाँ पे कैसे आ रहे इतनी संख्या में, मुंबई में आकर या महाराष्ट्र में आकर या भारत के बाकी हिस्सों में वो किस तरह से बस रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है। इतनी संख्या में ये लोग आ रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो आदित्य ठाकरे ने एक तरीके से राजनीति करने वाले जो भी नेता होते हैं वो जिस तरह से दूसरे पर आरोप करते हैं उसी तरह से आरोप किए। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से इसी तरह से जो भी भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे होंगे या पाकिस्तान से आ रहे होंगे, उन पर कार्रवाई होती है। अभी भी बांग्लादेश से आए हुए कई लोग जो है जिनके पास गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जो भी कागज़ बनवा के लिए यहाँ पे, उनको पकड़ा गया है। उनको उनमें से कुछ लोगों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो ये हो रहा है, केंद्र सरकार अपने तरीके से वो काम कर रही है, लेकिन उनको मदद करने का भी काम होना चाहिए। वो मदद करने का काम जो है वो आम जनता ने भी करना चाहिए, लेकिन जो लोक प्रतिनिधि हैं, जिनको लोगों ने चुन के दिया है, उनका भी ये काम है। अगर उनके मतदार क्षेत्र में इस तरह से कोई गैर कानूनी तरीके से रहता है, बसता है और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, तो क्या उस लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने विभाग में, अपने क्षेत्र में ऐसे कौन लोग आए हैं, कौन लोग रहते हैं, उनके बारे में आम जनता को आगाह करना, उनको जानकारी देना, उनको जागरूक करना, उनको ये बताना कि इस तरह से कोई अगर बांग्लादेश से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए या कोई भी विदेशी मूल के होंगे और वो यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, इस तरह की आपको आशंका है तो ज़रूर बताएं, लोक प्रतिनिधि को बताएं, पुलिस को बताएं। तो क्या ये लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार में कुछ कमियां हैं, बांग्लादेशी जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए केंद्र सरकार निश्चित तौर पे जिम्मेदार है। उन्होंने काम करना ही चाहिए। उनको पूछना भी वाजिब है कि हर किसी विपक्ष के नेता ने उनको पूछना चाहिए कि ये इतनी संख्या में क्यों आ रहे। लेकिन वो समस्या जो है सिर्फ उसके ऊपर राजनीति करने के बजाय ये समस्या जो है इसमें हम किस तरह से मदद करेंगे ये भी सोचना आवश्यक है। ये जो अभी मोहम्मद नाम का ये जो पकड़ा गया वो आरोपी है, मोहम्मद शहजाद, ये आरोपी जो है इसने हमला किया जो बांद्रा वेस्ट में, मुंबई में ये जो इलाका है बांद्रा, यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, वहाँ पे उनके घर पे उसने प्रवेश किया और वहाँ पे हमला किया। लेकिन ये कहाँ पे रहता था? तो वर्ली में रहता था। ये दक्षिण मुंबई का एक इलाका है वर्ली, वहाँ पे ये रहा करता था। वहाँ पे उस पर कुछ आरोप हुए, वहाँ पे हाउस कीपिंग करता था, वहाँ पे कुछ चोरी करने की वजह से उसको वहाँ से निकाला गया। इस तरह की जानकारी पुलिस की जांच में पता चली है। ये जो वर्ली इलाका है यहाँ के ही विधायक है आदित्य ठाकरे। तो अभी अगर राजनीति करनी है तो आदित्य ठाकरे पर भी ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं सब लोग कि आपके मतदार क्षेत्र में ये इंसान किस तरह से आया,
वो यहाँ पे रह रहा है, शायद इसके जैसे ही और कई लोग हो सकते हैं जो इस तरह के गलत काम जो है उसको अंजाम दे सकते हैं। तो अगर करना ही आरोप, तो आदित्य ठाकरे पर भी आरोप हो सकता है। आदित्य ठाकरे का निवास स्थान जो है वो भी बांद्रा में ही है, लेकिन वो बांद्रा ईस्ट में है। कल जाके वहां पे भी शायद बांग्लादेशी लोग जो है उनके तरफ से कोई इस तरह की घटना हो सकती है। तो क्या ये उधर के लोक प्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आदित्य ठाकरे ने यह भी बताना चाहिए कि यह जिम्मेदारी हमारी भी है। वो कहते हैं कि हम लोग भी इसके बारे में मोर्चे निकालेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे नहीं, आंदोलन करना ही चाहिए। यह आंदोलन करने का जिम्मा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी संगठनों ने नहीं उठाया है कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन करें। यह हर किसी पार्टी का एक तरह से काम होगा कि आंदोलन करना और लोगों को जागरूक करना कि जहां पे भी आपको इस तरह से कोई आशंका है किसी व्यक्ति के बारे में तो उसकी जानकारी दें। क्योंकि ये जो संकट है ये कोई राजनीतिक संकट नहीं है, ये देश के ऊपर मंडरा रहा हुआ संकट है। क्योंकि कोई विदेश से यहाँ पे आता है, गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड बनवाता है, रेशन कार्ड बनवाता है, यहाँ की सभी सुविधाओं का लाभ उठाता है, तो निश्चित तौर पे ये देश के सामने एक संकट है। कुछ सालों से अगर कुछ बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं तो शायद वो अभी वोट भी करते होंगे गैर कानूनी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद। तो क्या ये जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के नहीं है? आदित्य ठाकरे पूछते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? सरकार ने क्या क्या किया है उनको शायद पता नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी वहां के अंतरिम सभी प्रमुख है पूरे बांग्लादेश के, उनसे बात की और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने चाहिए इस तरह से उनको बताया। विदेश मंत्रालय से भी बार बार बात होती है बांग्लादेश के बारे में, वहां के हिंदुओं के बारे में। उनको पूरी तरह का समर्थन यहां से मिलता है। यहां पे कितने सारे आंदोलन भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, देश के अलग अलग हिस्सों में हुए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं रुकने चाहिए। ये हो रहा है ना? इसमें कभी आप लोगों ने देखा आदित्य ठाकरे किसी आंदोलन में शामिल हुए बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ? तो नहीं हुए, ना ही उनके पार्टी ने कोई इस तरह का आंदोलन किया। तो वो उन्होंने करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से अगर वो भागते रहेंगे और सिर्फ अमित शाह पर या केंद्र सरकार पर आलोचना करेंगी तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्या है? अगर वर्ली में ये इंसान पाया जाता है, ये आरोपी पाया जाता है, तो क्या वर्ली में भी इस तरह के कोई बांग्लादेशी बस रहे हैं? आके उन्होंने आगे आके ढूंढना चाहिए अपने अपने इलाके में कहां पे इस तरह से बांग्लादेशी बसे हुए हैं, किस तरह से उनको कोई आधार कार्ड उपलब्ध करा रहा है। इसकी जानकारी वो अगर केंद्र सरकार को देंगे तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी। अगर नहीं करती है तो फिर आदित्य ठाकरे उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं आदित्य ठाकरे किस तरह से, एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे आलोचना करना उनका अधिकार है, हक है उनका, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो है उसके प्रति वो किस तरह से सकारात्मक है वो देखेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।